Again, welcome back to another video lecture of application of derivative. In previous video, we done exercise 6.5 up to 2 questions. Today, we are going to start continue exercise 6.5 from question number 3 based on maximum values oblique minimum values. ओके हमको पता है कि जब हम मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी होता है, लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एल्गोरिदम हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था. तो एक बार फिर हम वो एल्गोरिदम लेकर जाएंगे. ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से एक्सट्रीमम वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसका एल्गोरिदम फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स रहता है, उसका हम डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. ये हो गया हमारा स्टेप 1. ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव करके हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू हम 0 लेंगे तो उस पर से हमको एक्स की वैल्यूज मिलेगी. ठीक है ना, x की वैल्यू मिलेगी. एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज. ओके, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट. ओके, तो x की जितनी भी वैल्यूज मिली वो वैल्यूज को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज. क्रिटिकल वैल्यूज यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर से x की वैल्यू मिलेगी वो, और जो वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होगा, जो वैल्यूज के पास एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं होगा उसको भी हम क्रिटिकल वैल्यूज बोलेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर से एक्स की जितनी वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यूज को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज. ओके, चलो ये क्रिटिकल वैल्यूज के पास स्टेप नंबर 3 एट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज मिली वो वैल्यूज के पास हमको एफ डबल एस एक्स का साइन चेक करना है. समझ लो कि इफ एफ डबल एस एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिला तो हम बोलेंगे एफ एक्स को लोकल मिनिमम वैल्यू पॉसिबल. ओके, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम, स्थानीय न्यूनतम. ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है. इफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, स्थानीय महत्तम. ओके, एंड इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट fail. Second derivative test fail. We can't find maximum oblique minimum value from second derivative test. So applying first derivative test. तो f डबल एस एक्स इक्वल टू 0 अगर आएगा तो हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑपरेट करेंगे. ये केस में कंप्लीट. तो ये रहा हमारा एल्गोरिथम. हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देख ही लिया था. ठीक है ना, तो जब भी आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही फाइंड आउट करना है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे. फाइंड द लोकल मैक्स ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज इफ पॉसिबल. ओके, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. तो अभी हमको पता है स्टेप नंबर 1 एफ एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स पहले. दैटफॉर f dash x is 2x, therefore f double dash x is 2. ओके, ये हमारा स्टेप 1 हो गया. अभी स्टेप 2 हम क्या करेंगे, f dash x इक्वल टू 0 लेके x की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे. तो लेट f dash x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू मुझको मिली x इक्वल टू 0. ये वैल्यू को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज. दिस point it's called a critical point. Okay, therefore critical values of fx x equal to 0. Okay, अभी ये वैल्यू के पास मुझको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का साइन चेक करना है. सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है एट वैल्यू ऑफ एक्स. एट वैल्यू ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है. पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि 0 आ रहा है. ठीक है ना, तो ये x इक्वल टू 0 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ऑपरेट करूंगा. सो एक ही वैल्यू है, सो नो प्रॉब्लम एट x इक्वल टू 0. एफ डबल डैश एक्स एक्चुअल में 2 है, उसमें वैल्यू रख दो. देयरफॉर f डबल डैश 0 उसका वैल्यू 2 ही रहेगा बिकॉज ऑफ इसमें x नहीं है.
तो ये तो 2 आया विच इज ग्रेटर देन 0। तो अभी आप देख सकते हो f डबल एस एक्स का साइन पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, f डबल एस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मींस fx has local minimum. Okay, so we can say that fx has local minimum value at x equal to 0. Local minimum value मिली, यानी x equal to 0 is called local maximum. Sorry, local minimum. X equal to 0 it's called a point of local minimum. X equal to 0 it's called a point of local minimum. लेकिन local minimum value कितनी है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 0, x इक्वल टू 0, मुझको fx में ही रखना है, ठीक है ना? तो यहां पे fx x स्क्वायर है, तो यहां पे मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा, दैट मींस 0 स्क्वायर, दैट इज 0। सो फाइनली आंसर, देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू is 0. That's it. Okay. सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो आपको पता है कि हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, फंक्शन का gx का डेरिवेटिव करेंगे g डैश x g डबल एस एक्स, उसके बाद g डैश x इक्वल टू 0 पर से हमको x की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यूज के पास हम g डबल डैश x का साइन चेक करेंगे, ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, उसका 2 बार मैं मुझको डेरिवेटिव करना है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3, सही है, बिकॉज ऑफ x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x का 3, एंड सेकंड डेरिवेटिव 6x। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप, लेट g डैश x इक्वल टू 0 फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ gx। ओके, तो g डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो 3 को साइड चेंज कर दो, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कैंसिल कर दो, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इक्वल टू प्लस और माइनस 1, बिकॉज ऑफ x स्क्वायर अगर 1 रहेगा तो x की पॉसिबल वैल्यू प्लस और माइनस 1, तो यहां पे 2 पॉइंट आपको क्रिटिकल पॉइंट मिले, ठीक है ना? दैट मींस क्रिटिकल, उसको बोलेंगे निर्णायक वैल्यूज ऑफ gx आर x इक्वल टू माइनस 1, 1, यानी 2 पॉइंट के पास, 2 पॉइंट माइनस 1, 1 के पास आपको g डबल एस एक्स का साइन चेक करना है। ओके, तो थर्ड स्टेप, फर्स्ट मैं चेक करूंगा एट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है? तो भाई x इक्वल टू माइनस 1 के पास g डबल एस एक्स का साइन क्या होगा? तो एट x इक्वल टू माइनस 1 g डबल एस एक्स हमारे पास है 6x, उसमें x की वैल्यू में माइनस 1 रखूंगा, सो g डबल एस माइनस 1, वो वैल्यू हो जाएगा माइनस 6 विच इज लेस देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव केस का साइन लेस देन 0 रहता है तो उसको वैल्यू मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सो वी कैन से दैट gx हैज लोकल मैक्स वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस 1, लेकिन वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? देयरफॉर फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू g ऑफ माइनस 1। एक्चुअली x इक्वल टू माइनस 1 हमको gx में रखना है, तो हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल टू माइनस 1 हम gx में रखेंगे, तो यहां पे होगा माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 1, सो प्लस 3, दैट मीन्स प्लस 2। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर होगा gx हैज लोकल मैक्स वैल्यू 2 एट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है? x इक्वल टू माइनस 1 के पास gx को लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा प्लस 2, दैट्स इट। ओके, वैसे ही दूसरे पॉइंट के पास, सो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 g डबल एस एक्स इज इक्वल टू 6x, उसमें वैल्यू रखेंगे g डबल एस 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू मिलेगी लोकल मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर gx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 एंड दैट लोकल मिनिमम g ऑफ 1। ओके, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 रहेगा, यहां पे वैल्यू मैंने 1 रखा, 1 माइनस 3, ठीक है? तो वी कैन से दैट सेकंड आंसर
gx has local minimum value is -2 at x equal to 1. That's it. Alright, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से एक्सट्रीम वैल्यूज यानी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता चल गया। उसका एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एल्गोरिथम माइंड में सेट कर दिया तो आप इजीली सम कर पाओगे। और बच्चों याद रखना कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब तक 5 टाइप कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। तो ऑल 5 टाइप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। इसके लिए हमको आगे हम वर्ड प्रॉब्लम भी करने वाले हैं यही, ओके। ये न्यूमेरिकल बेस से आपको gx fx दिया हुआ है और हम आगे जो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उसमें से fx gx आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ऑलराइट, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। Okay, third question based on trigonometric function hx sin x plus cos x 0 less x less pi by 2। ओके, तो इसकी भी एक्शन वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव से ही फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो कुछ फंक्शन होगा, जो कोई भी फंक्शन होगा, तो वो सभी की एक्शन वैल्यूज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही फाइंड आउट करेंगे बच्चों। अगर आपको क्लैरिफाई बोला है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करो, तब भी हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ठीक है, वरना हम सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे। तो hx पर से हम h x फाइंड आउट करेंगे। चलो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का होता है माइनस sin x। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव h डबल एस x, चलो cos का होता है माइनस sin x एंड sin का होता है cos x, ठीक है। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, सॉरी, ओके। उसके बाद लेट h डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 लूंगा, h डैश x इक्वल टू 0, दैट मींस cos x minus sin x equal to 0, that means sin x equal to cos x। चलो sin x equal to cos x, that means tan x equal to 1, सही है, tan x equal to 1। बच्चों अभी आपको सोचना है tan x equal to 1 कब होता है, tan x equal to 1 कब होता है, तो वो तो हम बाद में सोचेंगे। पहले हम सोचेंगे tan x का साइन पॉजिटिव है, tan x का साइन पॉजिटिव है, tan x का साइन पॉजिटिव, दैट मींस tan x फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है एंड थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है। tan फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है एंड थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। समझ में आता है, tan x पॉजिटिव है, सो फर्स्ट क्वार्टर पॉसिबल है, थर्ड क्वार्टर पॉसिबल है, लेकिन हमको तो यहां फर्स्ट क्वार्टर नहीं दिया है, तो ये तो पॉसिबल होने ही वाला नहीं है, ये तो पॉसिबल होने ही वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ गिवन दैट x फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। बट गिवन दैट 0 लेस x लेस पाई बाई 2, ओके। तो फर्स्ट क्वार्टर में tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4, ओके। पाई बाई 4 के पास tan x इक्वल टू 1 रहता है, बिकॉज ऑफ एक ही पॉसिबल है यहाँ पे। थर्ड क्वार्टर तो पॉसिबल होने वाला नहीं, ये आपको दिया है, तो थर्ड क्वार्टर में नहीं लूंगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में tan x 1 कब होता है, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, तब 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वैल्यूज हमको मिल गई पाई बाई 4, कंप्लीट। अभी ये क्रिटिकल पॉइंट्स के पास मुझको सेकंड डेरिवेटिव का आंसर चेक करना है, ओके। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 4, वैल्यू ऑफ h डबल एस एक्स, एक्चुअली h डबल एस एक्स हमारे पास है sin x माइनस cos x। चलो उसमें वैल्यू मैं रख देता हूं h डबल एस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, चलो माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 2 बाई रूट 2 माइनस 2 बाई रूट 2, दैट इज माइनस रूट 2। सो आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। तो h डबल एस एक्स का साइन लेस देन 0, दैट मींस hx हैज लोकल max value at x equal to pi by 4, and that local maximum value is equal to h of x की वैल्यू pi by 4।
चलो x की वैल्यू पाई बाय 4 हम रखेंगे तो यहाँ पे sin पाई बाय 4 1/√2, cos पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 का आंसर होता है √2. ओके, तो आवर फाइनल आंसर hx has local max value is √2 at x equal to pi by 4. लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलती है √2 at x equal to pi by 4. ओके, फंक्शन हैज नॉट लोकल मिनिमम वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 लेस x लेस pi by 2. कंप्लीट, समझ में आ रहा है? सो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है √2. कौन से पॉइंट पे? at x equal to pi by 4. वैसे इक्वेशन fx इक्वल टू sin x माइनस cos x, लेकिन हमको 4 क्वाड्रेंट के लिए डिफाइन करना है. 0 लेस x लेस 2 पाई. 0 लेस x लेस 2 पाई में 4 क्वाड्रेंट आते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. कीप इन माइंड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा 2 टाइम्स, यानी f डैश x cos x. चलो cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, ठीक है ना. f डबल डैश x cos का माइनस साइन x, साइन x का प्लस cos x. चलो ये फाइंड आउट कर दिया. उसके बाद लेट f dash x equal to 0 for critical values, so sin x plus cos x equal to 0. f dash x ये है, तो उस पर से sin x equal to क्या होता है? माइनस cos x. चलो cos को डिवाइड कर दो, tan x equal to -1 which is less than 0. अभी आप सोचो tan x नेगेटिव, ओके, tan x नेगेटिव, that means x lies in सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया था, इसके लिए हमने सोचा नहीं. ओके, लेकिन यहां पे तो फोर्थ क्वाड्रेंट दिया है. 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. तो यहां पे 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, ठीक है. अभी आप सोचो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज यानी लिमिट क्या होता है? हमको x की वैल्यू निकाले तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की पॉसिबल वैल्यू होती है x इक्वल टू पाई माइनस, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा. x इक्वल टू पाई माइनस थीटा. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लिमिट रहेगी 2 पाई माइनस थीटा. यहाँ पे 2 पाई, सो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वैल्यूज किसकी चल रही है? 1 की. tan x इक्वल टू -1, यानी 1 के लिए आप सोचो tan 1 कब रहता है? पाई बाय 4. ओके, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाय 4. थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे दी? पाई बाय 4. समझ में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज रहता है पाई माइनस थीटा. थीटा पाई बाय 4 है. 1 की बात चल रही है, प्लस माइनस मत देखो, वैल्यू 1 है, ठीक है ना. tan 1 कब होता है? पाई बाय 4, यानी थीटा पाई बाय 4 है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वार्टर में 2 पाई माइनस थीटा. थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रख दो तो पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गई. दैट मींस x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4. सही है. देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये 3 पाई बाय 4 हो गया एंड ये हो गया 7 पाई बाय 4. ओके, देयरफॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. ओके, तो हमको 2 क्रिटिकल वैल्यूज मिल गए. अब ये दोनों क्रिटिकल वैल्यूज के पास हम सेकंड डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे. ओके, तो एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 फर्स्ट पॉइंट के पास हम देखेंगे. सो f डबल डैश x की वैल्यू 3 पाई में मुझको रखना है, मैं डायरेक्ट रखूंगा यहां पे. सो माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4. ओके, तो अभी साइन 3 पाई बाय 4, तो ये वैल्यूज मैं आपको यहां पे बताता हूं. साइन 3 पाई बाय 4 क्या रहता है? साइन 3 पाई बाय 4 दैट मींस साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना. साइन 3 पाई बाय 4 दैट मींस साइन पाई माइनस पाई बाय 4. अभी साइन पाई माइनस यानी सेकंड क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा. सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव रहेगा, दैट मींस साइन पाई बाय 4 एंड साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रहती है 1/√2. कॉस के लिए कॉस 3 पाई बाय 4. चलो सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस पाई बाय 4, सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव माइनस कॉस पाई बाय 4, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? -1/√2.
तो ये दो वैल्यूज में डायरेक्ट रखूंगा। तो यहां पे होगा sin 3π/4 1/√2, cos 3π/4 -1/√2। चलो -1/√2 -1/√2 दैट मीन्स -√2, ठीक है ना। और उसका साइन लेस देन 0 हो। f डबल डैश x का साइन नेगेटिव, तो फिर मैं वैल्यू बोलूंगा therefore fx हैज लोकल मैक्स वैल्यू at x equal to 3π/4 and that local max value is f3π/4। चलो f3/4 इसमें वैल्यू रखो, तो sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, ओके, sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। अभी sin 3π/4 की वैल्यू मैंने ऊपर फाइंड आउट कर ही लिए, ठीक है ना। तो sin 3π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2। इसका सिंपलीफाई आप करोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये प्लस हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 का आंसर होता है √2, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, fx एज लोकल मैक्स वैल्यू इज √2 एट x इक्वल टू 3π/4। ऑलराइट बच्चों, अभी यही सेम चीज हमको 7π/4 पे भी बताना है। तो एट x इक्वल टू 7π/4, ओके। सो f डबल डैश 7π/4 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। चलो 7π/4 यानी फोर्थ क्वार्टर, ओके। तो उसमें साइन एंड कॉस की वैल्यू क्या रहती है, ये पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो साइन ऑफ 7π/4 दैट मीन्स साइन 2π - π/4, 2π - π/4 दैट मीन्स फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा -1/√2। सही है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, 11th में आपने पढ़ लिया है। cos 7π/4 इज इक्वल टू cos 2π - π/4। फोर्थ क्वार्टर में cos पॉजिटिव, cos π/4 और उसकी वैल्यू 1/√2 रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आप सबको पता ही होगा, आई होप। सो यहां पे वैल्यू रखो, साइन 7π/4 उसकी वैल्यू माइनस रहती है, तो -1/√2 एंड इसकी वैल्यू प्लस रहती है। चलो ये माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 इट्स √2 which is greater than 0. So fx has local minimum value at x equal to 7π/4 and that local minimum value is f of 7π/4। सही है, fx sin x माइनस cos x है, तो यहां पे होगा sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। चलो वैल्यू रखोगे तो यहां पे होगा -1/√2 -1/√2 दैट मीन्स -√2, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा, therefore लोकल मिनिमम वैल्यू is -√2 at x equal to 7π/4। ऑलराइट, कंप्लीट। तो देख लो यहां पे fx एज लोकल मैक्स वैल्यू √2 at 3π/4 and लोकल मिनिमम वैल्यू is -√2 at x equal to 7π/4, okay। Sum is important, so perfectly not a problem। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, fx इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 15। चलो इसका
सेकंड डेरिवेटिव हम करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 9, ओके 3x² माइनस 12x प्लस 9। सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल एस एक्स 6x माइनस 12, ऑलराइट ओके। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं, ओके। सो लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मींस 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें से पहले मैं 3 कॉमन निकाल लूं, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3 कॉमन निकाल के कैंसिल किया, अब इसके फैक्टर निकालो, 3 1 3 यानी x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। इसको 0 लो तो x इक्वल टू 1 होगा, इसको 0 लो तो x इक्वल टू 3 होगा, दैट मींस क्रिटिकल वैल्यूज आर x इक्वल टू 1 एंड 3। तो हमको दो पॉइंट पे f डबल एस एक्स का साइन चेक करना है, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। अभी x इक्वल टू 1 के पास मैं f डबल एस एक्स का साइन चेक करूंगा, तो हमारा थर्ड स्टेप एट x इक्वल टू 1 f डबल डैश 1, डायरेक्ट x की वैल्यू 1 रख देता हूं f डबल डैश x में, तो 6 माइनस 12, उसका आंसर माइनस 6 लेस देन 0। भाई f डबल डैश x लेस देन 0, दैट मींस fx हैज local maximum at x equal to 1 and that local max value होगा f1। चलो x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, सही है ना बच्चों। तो 15 प्लस 9 24 प्लस 1 25 माइनस 6 19, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 90 एट x इक्वल टू 1, कंप्लीट। तो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू 90 एट x इक्वल टू 1। वैसे ही एट x इक्वल टू 3 के पास f डबल डैश 3, चलो 3 6 18 माइनस 12, इट्स अ प्लस 6 which is greater than 0। अगर f डबल एस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो f x has local minimum value at x equal to 3 and that local minimum value is f of 3, ठीक है ना बच्चों। f of 3 यानी यहां पे 3 रखो, तो 3 क्यूब 27 माइनस 6 9 जा 54 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 50, 27 प्लस 27 54 माइनस 54 कैंसिल आउट, इट्स 15। सो वी कैन से दैट लोकल मिनिमम वैल्यू 15 एट x इक्वल टू, ओके। तो ये रहा लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 x इक्वल टू 1 के पास, ये रहा लोकल मिनिमम वैल्यू 50 एट x इक्वल टू 3, कंप्लीट, ओके। 6 1 gx इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2x x ग्रेटर देन 0। कीप इन माइंड यहां पे आपको दिया है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमको निकालना है वैल्यू, यानी x की जितनी भी वैल्यूज आपको मिलेगी उसमें से जो वैल्यू पॉजिटिव होगा उसके पास से आपको सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर चेक करना है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए। कीप इन माइंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं g डैश x फाइंड आउट करूंगा। चलो g डैश x यहां पे होगा 1/2 और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², सो ये होगा -2/x², सही है। नाउ g डबल डैश x, चलो ये तो 0 हो गया, x रेज़ टू -2 उसका डेरिवेटिव होगा, बिकॉज ऑफ 1/x² है, उसको अगर मैं ऊपर ले लूंगा तो x रेज़ टू -2 होगा, और x रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव होता है -2 x रेज़ टू -3। यहां पे मैं लिख रहा हूं d/dx ऑफ x रेज़ टू -2, that means -2 x raised to -3, that means -2/x³, ठीक है ना। तो -2 तो है, x raised to -2 का डेरिवेटिव होता है -2/x³, सो इसका आंसर होगा 4/x³। ये रहा हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी हमको क्या करना है, g डैश x इक्वल टू 0 लेना है, तब भी हमको x की पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है ना। नाउ let g dash x equal to 0,
चलो जी डेस एक्स का आंसर 1/2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले इसको मैं साइड चेंज कर देता हूं, 1/2 इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई में करूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बिकॉज ऑफ x पॉजिटिव है, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई में कब कर सकता हूं, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज मुझको मिली प्लस और माइनस 2, बट x ग्रेटर देन 0 होने पर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन 0 आपको बोला है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 के लिए हमको वैल्यूज चेक करनी है। सो एट x इक्वल टू 2 g डबल एस, चलो सेकंड डेरिवेटिव ये है, तो 4/2 क्यूब इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव इसका साइन पॉजिटिव हुआ, दैट मींस लोकल मिनिमम, देयरफॉर gx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 एंड दैट लोकल मिनिमम इज g of 2, x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2/2 प्लस 2/2 इट्स इक्वल टू 1 प्लस 1 इट्स इक्वल टू, दैट मीन्स gx has local minimum value 2 at x इक्वल टू, सही है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू 2 मिल रही है एट x इक्वल टू 2 के पास। ऑलरेडी बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, gx इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। चलो फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे, तो g डैश x चाहो तो आप डिवीजन रूल लगा सकते हो या फिर 1/ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। d/dx ऑफ 1/ब्लॉक, इसका डेरिवेटिव होता है 1/ब्लॉक का डेरिवेटिव होता है -1/ब्लॉक स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 1/ब्लॉक, तो उसका डेरिवेटिव होगा -1/x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। चलो ये होगा -1/x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव हो गया -2x बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव g डबल डैश x, इसमें हमको डिवीजन रूल लगाना है, तो डिवीजन रूल में डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर तो है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, x स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -2 होता है, -2x का डेरिवेटिव -2 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, चलो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, सही है। ओके, तो इसका सिंप्लीफाई -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, चलो ये माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर इंटू 2 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, x स्क्वायर प्लस 2 एक कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यहां पे होगा -2 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। ओके, इसका सिंप्लीफाई, चलो इसका ब्रैकेट खोलोगे तो -2x स्क्वायर -4 प्लस 8x स्क्वायर, अभी -2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर दैट मींस 6x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, x स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा g डबल डैश x हो गया। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे डेरिवेटिव ही सब लेंथी होते हैं सेकंड डेरिवेटिव केस, तो इतना आपने परफेक्ट कर लिया। अभी हमारा कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेट,
जी डैश एक्स इक्वल टू 0, चलो जी डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी -2x बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये तो नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है, बिकॉज ऑफ x बिलोंग्स टू r में x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो इस पर से x की वैल्यू मुझको 0 मिल जाएगी, x इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। ओके, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। नाउ एट x इक्वल टू 0 g डबल डैश 0 क्या होगा, x की वैल्यू 0 मैं यहां पे रखता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, -4 डिनोमिनेटर में 0 प्लस 2 2 क्यूब 8, ठीक ना, तो इज इक्वल टू -4 बाई -हाफ विच इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 मिला तब मैं बोलूंगा gx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड दैट लोकल मैक्स वैल्यू इज x इक्वल टू 0 के पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 दैट मींस g0। चलो इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो वो होगा 1 बाई 0 प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ। ओके, सो हमारा आंसर लोकल मैक्स वैल्यू 1 बाई 2 एट x इक्वल टू 0। कंप्लीट, समझ में आ रहा है? ये मेन चीज ये है डेरिवेटिव। यहां पे अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो तो समझ में आना बच्चों। एंड इट वन fx इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 लेस x लेस 1, x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही होगी, ठीक है ना, बीच में ही हो वैसे ही वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी है एज पर गिवन कंडीशन। तो पहले मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूंगा, यहां पे मुझको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, तो समझ लो x को मैंने कांस्टेंट कर दिया, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 स्क्वायर रूट, अकॉर्डिंग टू चेन रूल 1 माइनस एक्स का होगा -1, ठीक है ना, पहले मैंने स्क्वायर रूट का किया फिर 1 माइनस एक्स का किया। अभी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अगर मैं कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है, तो ये हो गया -x बाई 2, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स। नाउ टेकिंग एलसीएम दैट मींस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, चलो ये होगा -x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स। ओके, दैट मींस -x प्लस 2 माइनस 2x बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स। ओके, तो f डैश x हो गया 2 माइनस 3x बाय 2 1 माइनस एक्स, ये हो गया f डैश x। कंप्लीट। अभी f डबल डैश x डिवीजन रूल लगना पड़ेगा, देयरफॉर f डबल डैश x, चलो ओके, डिवीजन रूल हम कैसे वर्क करेंगे, पहले मैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करूंगा, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर कौन सा रखूंगा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x, 2 का 0 माइनस 3x का -3, फिर माइनस न्यूमिनेटर कांस्टेंट। अभी मुझको डिनोमिनेटर का करना है, इसका करना है 2 कांस्टेंट, चलो रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स का -1। ओके बच्चों, यही हमको थोड़ा केयर रख के करना है, सेकंड डेरिवेटिव ये, इसमें अगर मिस्टेक हो गया आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, तो ये रूट 1 माइनस एक्स में एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 3 -6, ये हो गया 1 माइनस एक्स, फिर ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो गया 2 माइनस 3x, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल है, ये रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स आएगा। ऑलराइट, चलो इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट मीन्स -6 प्लस 2 -4 प्लस 6x माइनस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 बिकॉज ऑफ हाफ इंटू 1, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव का आंसर f डबल एस एक्स। इसमें तो हमको सिर्फ वैल्यू रखना है, तो अभी हम उसका एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, दैट्स इट, ये f डबल एस एक्स। ओके, अभी एज पर कॉन्सेप्ट लेट f dash x equal to 0 for critical value, that means 2 minus 3x by
2 रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अभी ये 1 माइनस एक्स 0 नहीं है बिकॉज ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे दिया है 0 लेस एक्स लेस 1, यानी अगर ये 0 नहीं होगा तब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x इक्वल टू 2, therefore x इक्वल टू therefore x equal to 2 by 3। 2 by 3 यानी 0.666 समथिंग वन, ओके ना। तो 0.6 लाइज बिटवीन 0 to 1 और आपको बोला है 0 लेस एक्स लेस 1 ही होना चाहिए। इट्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ओके। तो ये वैल्यू पॉसिबल है। देयरफॉर क्रिटिकल वैल्यू इज x इक्वल टू 2 by 3। यानी अभी हमको 2 by 3 के पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 2 by 3 f डबल लेस 2 by 3, चलो यहाँ पे x की वैल्यू में 2 by 3 रखूंगा, तो -4 प्लस 2 by 3 रखने से ये 2 होगा, 3x है, 2 by 3 रखो 3 3 कैंसिल तो 2 होगा, डिवाइडेड बाय 4, चलो 1 माइनस 2 by 3, 1 माइनस 2 by 3, सो 3 माइनस 2 by 3 यानी 1 by 3, तो ये 1 by 3 रेज टू 3 by 2, -4 प्लस 2 दैट मीन्स -2 by 4 इंटू 1 by 3 रेज टू 3 by 2। अभी मुझको इसका वैल्यू नहीं रिक्वायर, मुझको सिर्फ साइन चाहिए। तो ये देख सकते हो 2 by 4, 1 by 3, 3 by 2, उसके बाद माइनस है, तो f डबल एस एक्स का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अगर f डबल एस एक्स का साइन नेगेटिव हुआ तो मैं बोलूंगा एफ एक्स हैज लोकल मैक्स वैल्यू at x equal to 2 by 3 and that local maximum is f of 2 by 3। चलो x की वैल्यू 2 by 3 रखो ओरिजिनल क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 by 3 रखूंगा, तो 2 by 3 1 माइनस 2 by 3 इट्स 1 by 3, ओके। तो हमारा आंसर होगा 2 by 3 रूट 3, ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू therefore 2 by 3 root 3 at x equal to 2 by 3, that's it। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है। सम इजी है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव आपको संभालना है, ठीक है ना।